रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव आयोजन चल रहा है, जिसमें आज हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु शामिल हुए। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रायसेन जिले के बेगमगंज में संत प्रभु नागर जी की कथा का आयोजन आज चौथा दिन चल रहा है। बेगमगंज के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजन हो रहा है, जिसमें कथा सुनने मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव एवं क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत शामिल हुए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, कथा का आनंद लिया और सभी ने कथा का श्रवण किया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। साथ ही जनप्रतिनिधि आरती में भी शामिल हुए, क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए कामना की। अब विस्तार से, जहां जहां सुदामा जी के चरण पड़े उन सभी ने भाग्य जाग गए। कथा के बीच में हुआ श्री कृष्ण जन्म उत्सव। कथाओं में ऐसा प्रमाण मिलता है कि सुदामा सिर्फ द्वारकाधीश के घर नहीं आए, अपितु सभी के घर गए हैं। जहां जहां सुदामा जी के चरण कमल पड़े उन सभी के भाग्य जाग गए। यहां ब्राह्मणों की महिमा है। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को आदर दो, ब्राह्मणों का तिरस्कार सपने में भी नहीं करना चाहिए। जब कोई पूजा हो तो ब्राह्मण देवता को जरूर अपने घर बुलाओ। जहां ब्राह्मण देवता आते हैं वहां भगवान भी आते हैं। ज्ञान गंगा यज्ञ समिति द्वारा उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन संत श्री प्रभु नागर जी ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा, ऑनलाइन कथा के बारे में कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और वहीं के वहीं गीता उस समय भी एक चैनल वाला था जिसका नाम था संजय, जिसकी दिव्य दृष्टि थी और वह हाल महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा था। महाराज ऐसा हो रहा है, वासुदेव ऐसा कह रहे हैं, अर्जुन यह पूछ रहे हैं। जो गीता अर्जुन ने सुनी है वही की वही गीता संजय ने के माध्यम से धृतराष्ट्र का भला इसलिए नहीं हुआ कि वह घर बैठा था और अर्जुन का भला इसलिए हो गया कि वह सम्मुख था। और आजकल क्या हो रहा है कि भगवान की कथा चल रही है ऑनलाइन, लोग अपने घर पर बैठे हैं और टीवी चल रही है, कथा हो रही है, भगवान महापुराण बैठी है, उसके सामने यूं बैठे हैं कि कथा सुनने का तरीका है चाय पीते जा रहे हैं, मोबाइल पर बात करते जा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उधर गुरुजी बोल रहे हैं। क्या यह गुरु का सम्मान है? यह घोर अपमान है, कथा का और गुरु का भी। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन कई बार हमारे पास भी प्रस्ताव आते हैं, गुरुदेव के पास भी प्रस्ताव आते हैं कि टीवी पर दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ, यूट्यूब पर दिखाओ, हम आपको विशेष सहयोग कर देंगे, आपका प्रचार प्रसार कर देंगे। हमने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपया भी देंगे तो हम कथा को कभी ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे। हमें अपनी कथा का अपमान नहीं कराना है। हमें अर्जुन चाहिए जो सम्मुख हो, सामने होना चाहिए। जब धृतराष्ट्र जैसे घर बैठे उनका कल्याण कैसे होगा? वे बोले, ऑनलाइन कथा हमें धृतराष्ट्र बना रही है। हम घर बैठे हैं, धर्म के लिए निकलना कब सीखेंगे? गर्व से बोलो, चलना कब है? सिखों के भगवान के लिए। श्री नागर ने कहा कि अब ऑनलाइन दीक्षा भी, पहले दीक्षा के गुरु यह देखते थे कि वह योग है, अयोग्य है, पात्र है, अपात्र है, बहुत सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन आजकल बजट देखा जाता है, यह देखा जाता है कि हमारे 1 लाख शिष्य होना चाहिए, 2.5 लाख शिष्य चाहिए, भले ही वह अपात्र हो, कपटी हो, जैसे भी हो, आदमी हो,